सर ये शुरू होने से पहले सर एक ही डाउट पूछना है सर। यस सर ये ओके। चलो, तो बच्चों कोलिजन इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपको इसके कुछ सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा और आप इसको खुद से भी कर पाओगे। तो देखो अभी हमने क्या देखा, न्यूटन का सेकंड लॉ। व्हाट वाज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमेशा ऐसे ही लिखा करो बच्चों आप लोग, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर आपकी आदत है फोर्स इज इक्वल टू मास एम ए लिखने की तो ये भी सही है, पर ऐसे लिखोगे तो कभी कभी कुछ और प्रॉब्लम्स भी आपके हाँ एक्स्ट्रा सर, वो सॉल्व हो आपने जाए। प्रूव किया था सर। यस, तो वी हैव कौन से सीन। तो सेशन में? तो न्यूटन ने ऐसे ही क्योंकि बोला था अपना सेकंड लॉ, न्यूटन ने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, करेक्ट? So this is actually our second law of Newton. Force is equal to delta P by delta T. Okay. अब देखो क्या होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे T को लेके जाऊं, कहां पर, इधर पर, F इंटू डेल्टा टी, तो देखो ये क्या हो जाएगा सर इम्पल्स। हाँ, तो इस ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इम्पल्स इज सेम एज चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स इज सेम एज चेंज ऑफ, सर लेकिन ये इम्पल्स होता क्या है लेकिन? बता रहा हूँ, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर आता है इम्पल्स का? आपने देखा क्रिकेटर्स कभी भी कुछ कैच करते तो कैसे कैच करते हैं, अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, देखा है आपने? मतलब हाँ सर, उसको मतलब ज्यादा फोर्स देखो नहीं इधर पड़ना देखो, मेरा चाहिए हाथ वीडियो पे। देखो सब बच्चे, अगर क्रिकेटर्स को कुछ कैच करना रहता है ना तो ऐसे कैच करते, देखा है कभी आपने? हाँ सर, पीछे हाँ खींचते सर। हैं वो हाथ। सीरियस, अगर बॉल ऐसे आ रही है तो उसको ऐसे पीछे की तरफ हाथ करते हैं, तो पीछे की तरफ हाथ क्यों करते हैं वो? सर सर टाइम ज्यादा जजमेंट और बढ़ाने के लिए। मोमेंटम। क्योंकि देखो अभी क्या है, बॉल जो है, ठीक है, बॉल का डेल्टा पी तो कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा पी कांस्टेंट क्यों रहेगा? डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर वो टाइम ज्यादा करने के लिए ना। यस यस यस। अब देखो अगर इनिशियल मोमेंटम बॉल का कुछ था, मान लो इनिशियल मोमेंट, बॉल का मास था 200 ग्राम और बॉल मूव कर रही थी कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है? तो अब देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 0.2 इंटू 50 केजी मीटर पर सेकेंड, कितना हुआ ये? सर 10। 10 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? फाइनल मोमेंटम जब वो उसके हाथ में गिरेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस और नो? हाँ सर, फाइनल फाइनल मोमेंटम मोमेंटम 0 हो 0 है। जाएगा। इनिशियल मोमेंटम था 10 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? हाँ समझ सर। रहे हो बच्चों? ओके, अब सर देखो नहीं होता पर क्या है, मोमेंटम सर मतलब ये कैसे रहेगा सर, कांस्टेंट कैसे रहेगा सर? वही तो मैंने आपको बताया। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 10 केजी मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पर? -10 kg मीटर पर सेकेंड। यस, 0 माइनस 10, दैट इज, फाइनल तो 0 होना है ना। अब ओके सर, इनिशियली मतलब वो हाथ मतलब पीछे मूव करने के थ्रू आउट सर वो 10 मीटर पर सेकेंड से कम होते जाते हैं सर, 10 फाइनली केजी हमें मीटर देखो पर सेकेंड। हमें क्या करना है, बॉल को फाइनली रेस्ट पर लाना है ना, यस सर। करेक्ट? अल्टीमेटली फाइनली बॉल तो रेस्ट पर आने वाली है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि अगर आप डेल्टा टी बढ़ा देते हो तो अब ये वाली टर्म देखो कांस्टेंट हो गई आपकी, अभी ये वाली टर्म कितनी हो गई, ये वाली टर्म कांस्टेंट हो गई। अब ये देखते, अब यहाँ पर देखते तो ये वाली टर्म कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट -10 आ रही है, ठीक है? अब अगर मैं डेल्टा टी को 1 सेकंड लेता हूँ, इफ आई टेक डेल्टा टी एज 1 सेकंड, सर तो ऑलमोस्ट फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। फोर्स कितना हो गया, देखो 10 न्यूटन हो गया। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी को 0.1 सेकंड लेता हूँ तो देखो कितना हो गया, सर 100 न्यूटन। ठीक है? तो यहाँ से जो मेरा फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट -100 न्यूटन आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरा टाइम कम हो जाएगा तो मेरा फोर्स बढ़ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ सर। यस सर। अगर मेरा सर टाइम लेकिन की ये कैसे वैल्यू जो हुआ है सर? कम हो जाएगी, मेरी फोर्स की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, सर करेक्ट? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर सर, क्या? वो मतलब मोमेंटम सर, मोमेंटम कांस्टेंट है या चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है? इस कंसेप्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है? इम्पल्स का मतलब होता है कि कितनी देर तक फोर्स आपके आपके हाथ में लग रहा है, दैट्स दिस मीनिंग।
एवरेज फोर्स कितनी देर तक आपके हाथ पे लग रही है, एवरेज फोर्स हम यहाँ पर एक्चुअली एवरेज फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पल्स मतलब एवरेज फोर्स होता है? नॉट एग्जैक्टली एवरेज फोर्स होता है, बट आप इसको मतलब यहाँ पर हम फोर्स की एवरेज वैल्यू पर बात करें ऐसा आप समझ लो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ के पर्सपेक्टिव से देखो कि ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मेरा डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मेरा फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। हाँ सर। बस आप ऐसे सोचो उसको, ठीक है। ओनली थिंग इज एफ इंटू डेल्टा टी, ये जो कितनी देर तक फोर्स लगता रहा उस ऑब्जेक्ट पर, उसको इम्पल्स बोलते हैं। टाइम ऑफ इम्पैक्ट। या दिस डेल्टा टी इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, डेल्टा टी इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट। और एक्चुअली इम्पल्स का मतलब होता है कितनी देर तक उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता रहा, कितनी देर तक उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता रहा, ठीक है। उसके मेजर को ही इम्पल्स के। उसके मेजर को इम्पल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी अगर फोर्स जो बहुत कम देर तक लगा तो उसका जो ग्राफ है प्रोबेबली कुछ इस तरह से आएगा, और बहुत टाइम तक लगता रहा फोर्स, देखो ग्राफ ऐसा कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत कम सर ये देर तक एक्स फोर्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या लिया है आपने? यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने डेल्टा पी लिया है, नहीं एफ है और ये टी है मेरा, ये मेरा एफ है, ये मेरा टी है। देखो यहाँ पे फोर्स बढ़ गया ना, अगर मेरा डेल्टा टी का टाइम मेरा कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा यहाँ पर। हाँ सर। यहाँ पर टी की वैल्यू मेरी क्या हो गई, टी की वैल्यू बढ़ गई ज्यादा तो है फोर्स सर। कम हो गया कि नहीं हो गया, देखो। हाँ सर, इसीलिए वो ज्यादा देर तक बॉल को मतलब हाथ में रखते हैं। यस यस, ताकि उनको चोट कम लगे, ठीक है। अगर Yes, आपको sir. ये सब चीजें समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस सिंपल जो सेकंड लॉ के कंसेप्ट से सोचो इस चीज को, कि अगर आपका डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या तो होगा, फोर्स फोर्स बढ़ेगा। आपका ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगा, ठीक है। और उससे और इंजरी भी हो सकती है उस उससे इंजरी भी हो फ्रैक्चर। सकती है। इसके चलो हेलो आपको और सर। कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ। सर डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है या सर मोमेंटम कांस्टेंट है? मैंने बोला कि चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, मैंने आपको ओके सर। इनिशियल मोमेंटम तो आपका मान लो कुछ भी हो सकता है, इनिशियल मोमेंटम आपका मान लो 10 kg/s है और फाइनल मोमेंटम 0 है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 0 - 10। सो मतलब सर हर एक सेकंड में सर 10 kg/s से वो कम होगा ना सर? वो एवरेज वैल्यू हो गई। यहाँ पर हम जस्ट डेल्टा पी निकाल रहे हैं, डेल्टा पी की जो वैल्यू वो कांस्टेंट है यहाँ पर मेरी, ठीक है ना, ठीक है समझ रहे सर। हो कि नहीं। सर पर सर ये थ्रू मतलब अगर कोई अलग प्लेयर ने सर सेम चीज की सर, पर उसका मतलब वो पीछे हाथ लेने का पीछे लेने का पेस कम अलग होगा सर, तो सर फिर वो चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा ना? सी चेंज इन मोमेंटम तो कांस्टेंट ही होगा ना, वही तो मैं तब से आपको बोल, इनिशियल मोमेंटम फिक्स है कि नहीं है। हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम फिक्स है, अब उसके हाथ में आने के बाद सर वो बॉल हम एवरेज चेंज इन मोमेंटम बोल रहे हैं ना। नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वो सर मतलब इनिशियल और फाइनली कंसीडर कर रहे हैं, पर Yes. बीच में वो इरेगुलरली चेंज भी हो सकता है। हाँ वो उसको चेंज कैसे भी होना है, उसकी वो इरेगुलरली चेंज हो रहा है, रेगुलरली चेंज हो रहा है, उससे मतलब ही नहीं ओ है, सर, हाँ सर समझ आ गया अभी। ठीक है। ओनली थिंग इज वी आर कंसीडरिंग चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनली वो जीरो पे आ गया, इनिशियली जो भी उसकी वैल्यू थी, करेक्ट। हाँ सर। सर एक एग्जांपल दो ना। हाँ और एग्जांपल देता हूँ, देखो अब आप मान लो आप जब जंप करते हो, ठीक है, और आप हार्ड सरफेस पे जंप किया और सॉफ्ट सरफेस पे जंप किया, तो कहाँ पर आपको ज्यादा चोट लगेगी, तो हार्ड सरफेस पे, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होता है। यस, वहां पे टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो गया, फोर्स बढ़ गया। सर हम ठग से ठीक है। उस पे गिरते फिर ऊपर चढ़ जाते यस, सर। इसीलिए देखो कुछ कुशन वुशन लगा देते हैं ना, कुशन वुशन आपके किस में लगा देते हैं, बसेस सर में या लगा देते हैं। इलास्टिक मेम्ब्रेन भी। या अब देखो अगर आप पीएमटी की बस से कभी मूव कर रहे होगे, ठीक है, तो पीएमटी की बस या बसेस में या आपकी कार्स में भी इम्पैक्ट रहता है, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे रहते हैं ना, शॉक हाँ सर, एब्जॉर्बर इवन का कुछ क्या कुछ काम रहता बाइक्स है, में भी सर। किसमें, सर कुछ बाइक में कुछ बाइक्स में भी सर। बाइक में भी लगे रहते हैं। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है आपका, सर वो डेल्टा टी को इम्पैक्ट बढ़ा कम देता है, कर देता है सर।
किसको बढ़ा देता है? इम्पैक्ट कम कर देता है, तो उससे अच्छा डैमेज नहीं होगा वो कार को। हाँ, इम्पैक्ट कैसे कम कर रहा है वो? डेल्टा टी को इंक्रीज कर दे रहा है वो। हाँ डेल्टा अच्छा। टी को टी को इंक्रीज इंक्रीज करता है। कर दिया तो एफ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होगी। सर क्योंकि इन अगर अदर स्प्रिंग वर्ड्स को ऐसा बोल कंप्रेस सक होने और वो इलोंगेट होने में थोड़ा 1-2 सेकंड बढ़ा देगी स्प्रिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फोर्स है वो कम लगता है। इसलिए देखो, आप अगर मर्सिडीज में जा रहे हैं एंड ऑल, तो आपको थोड़े झटके कम लगते हैं, है कि नहीं है? और हाँ आप सर। अगर और कौन सी गाड़ी है, हाँ सर, ज्यादा स्मूथली जाती है कार। हाँ, मर्सिडीज में बैठ के जाओ तो एकदम थोड़ा सा यू हैव दैट स्मूथर सर और अगर हम कौन से भी ऐसे इलास्टिक मेम्ब्रेन पर अगर जंप करें तो बहुत टाइम तक हम उसके कांटेक्ट में होते हैं। यस यस। और जब पीएमटी की तक बस वो में नीचे बैठो आप, स्ट्रेच होता है तब तक हम होते हैं सर। यस, पीएमटी की बस में बैठो, जरा सा कुछ शॉक ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, सर स्पीड झटके ब्रेकर, लगते हैं बॉडी स्पीड को। ब्रेकर। उछल जाते हैं हम लोग बहुत ऊपर तक ना, हाँ सर, स्पीड ब्रेकर लगा तो बहुत उछल जाते हो ना स्पीड ब्रेकर लगने पर। हाँ 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 सर। इसका सर। रीजन क्या है? क्योंकि उनके शॉक जो एब्जॉर्बर रहते हैं वो थोड़े वो थोड़े कम उसके पावरफुल रहते क्वालिटी के हैं। रहते रिजिड रहते हैं उनके शॉक हैं, ऑब्जर्व या थोड़े। रिजिड भी रह सकते हैं, या वो और कंपेयर में अगर वॉल्वो लिया तो वो वॉल्वो का कुछ इतना आएगा नहीं, क्योंकि या वहाँ पे वॉल्वो, शॉक यस ऑब्जर्व सर वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। सर वो सस्पेंशन का भी कुछ काम रहता है ना, इम्पैक्ट कम करने के लिए। यस, सस्पेंशन का काम रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, सब ध्यान में रखना, इम्पल्स एंड ऑल दिस। Basically force applied for short period of time. यस, फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए आप देखो, इनफैक्ट आपके जो ग्लासेस या कुछ, आप अगर कुछ कोई डेलिकेट से चीज खरीदने जाओगे तो उसको पैक कैसे करते देखा है आपने सर कभी? थर्माकोल में, थर्माकोल में, या कभी या कभी फिर बबल रैप। बबल रैप, या बबल रैप में। तो बबल हाँ, रैप क्या करता है? बबल रैप क्या करेगा? उसका इम्पैक्ट टाइम प्रोटेक्ट को करता है इंक्रीज सर, कर मतलब देगा, हाँ। इंक्रीज वो कर वो देगा इम्पैक्ट एयर बैग टाइम भी को, तो भरते हैं। फोर्स कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है। yes sir, आ रही है sir. चलो अब हम लोग सर वो देखते एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करते हैं। हैं। यस 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 गनी बैग्स भी। यस यस। अब लेट्स टॉक अबाउट कोलिजन। किसी के बच्चों को कुछ दो कर। हेलो। हाँ सर, हाँ, सर एक बोलो। डाउट पूछना है सर, मेरे माइक। ओके, तो यहाँ पर आप दो बॉल्स देख रहे होगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी वेलोसिटीज हैं, इसकी v और इसकी वेलोसिटी का v डायरेक्शन इधर है। तो अब देखो, पहले देखो कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर। अब जैसे ये अगर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब स्टार्ट हो, देखा कोलिजन हुआ। हाँ सर, हुआ। फिर से देखना एक बार, चलो देखो। अभी कोलिजन के बाद देखो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी देखा कितनी ट्रेमेंडसली बढ़ गई इसकी वेलोसिटी। हाँ Sir वो impulse क्या जैसे हो गया ना when it clashed. हाँ, वहाँ यहाँ पे इम्पल्स का कंसेप्ट आता है, बट उसका इतना कुछ इतना यूज नहीं है। Sir देखो but फिर से एक वो बार देखो, तभी हो फिर गया देखो ना, इधर पे। crash हो गया Okay. exactly. अब जब जस्ट कोलाइड कर रहे थे, ठीक है, विल जस्ट ट्राई टू टेक इट आउट। जब वो जस्ट आप नहीं आ रहा ना अभी ऐसा समझो, अभी जस्ट कोलाइड करने वाला था इससे। सर, आप वो स्लो मोड में दिखाना है हाँ क्या? सर, स्लो मोड में कहाँ? अच्छा इसमें ना, स्लो मोड में देखते हैं, ठीक है। तो अभी रुको, इससे पीछे भी जा सकते हैं। हाँ। अभी देखो, जब ये जस्ट कोलाइड कर रहा था बच्चों, यहाँ पर ये 1 वाली बॉल 2 वाली बॉल से कोलाइड कर रही थी, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो, ठीक है। तो जब ये 1 वाली बॉल 2 वाली बॉल से कोलाइड कर रही होगी, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था? नहीं सर। नहीं सर, वो सेकंड बॉल का ही फोर्स लग रहा था। तो फर्स्ट वो बॉल पे नहीं लग रहा था? सर ये सर फर्स्ट उसका और भी लगा, पर सेकंड। वो बहुत कम पड़ रहा था, इसलिए वो या डायरेक्शन भी चेंज तो हो गई। देखो सर बेसिकली क्या हो रहा था यहाँ पे, जब ये वाला स्टेट था, जब ऑब्वियसली ये बॉल यहाँ पर ऐसे आई, ये बॉल ऐसे आई, आफ्टर व्हेन दे वर कोलाइडिंग विद ईच अदर, द इंस्टेंट व्हेन दे वर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये वाली बॉल जो थी इस पर कुछ फोर्स लगा रही थी। रुको, इसमें मैं वेलोसिटी को हटा देता हूँ, एक काम करते हैं। हाँ। तो अभी क्या हो रहा था, ये वाली जो बॉल थी इस 2 वाली बॉल पे कुछ फोर्स ऐसे लगा रही थी कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, यस हाँ सर, आर। और ये 2 वाली बॉल जो थी इस पर फोर्स कुछ ऐसे लगा रही थी, यस हाँ यस सर। सर। यस लेकिन सर। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर, सर नहीं सर। इसी पॉइंट अगर पे हम सर वो इसको एक दोनों। सिस्टम की तरह अगर हम इसको एक सिस्टम की तरह पकड़ते हैं, तो क्या इसमें कुछ बाहर की तरफ से कुछ फोर्स लग रहा है क्या?
नहीं नहीं सर सर, और नहीं सर, ऊपर से इधर फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है ना, इसलिए तो फ्रिक्शनलेस लगेंगे सरफेस सर। है, दिस ऑल और सर फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा से ही। सर जिस पॉइंट पे सर दोनों बॉल टच होते हैं सर, उस टाइम पे ना उन दोनों का मास एड अप हो जाता है, और सर उस इंस्टेंट के लिए वो दोनों एक ही यस ऑब्जेक्ट है सर। यस। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि जब इन दोनों का कोलिजन हुआ तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। यू ऑल आर अग्रीइंग, करेक्ट? तो अब 1 वाली बॉल जो है बच्चों 2 वाली बॉल से क्या करती है? कोलाइड, Collide. ठीक है। तो अभी ये वाली जो बॉल है इस पर कुछ फोर्स ऐसे लगाएगी F, और ये वाली बॉल इस पर कुछ फोर्स ऐसे लगाएगी। लेकिन जब हम इस सिस्टम की बात करेंगे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, तो पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझनी वो ये है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। या नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे सिस्टम में, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम। हेलो सर, पर सर बॉल 1 को तो बॉल 2 का सर फोर्स लग रहा है, तो बॉल 1 तो के 2 एक्सटर्नली हाँ है ना सर? नहीं, वो जब आप बॉल 2 को देखोगे तो उसके लिए वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, लेकिन 1 और 2 बॉल को देखोगे तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन सिस्टम, इसका मतलब हुआ बॉल 1 एंड 2, बॉल 1 ओके सर, मतलब दोनों को कंसीडर करना है एट अ टाइम। दोनों का, हाँ दोनों को एक साथ कंसीडर करोगे तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ सर, आर यू और ऑल कन्विंस्ड विद दिस? सिंगल ऑब्जेक्ट पे होगा ना सर एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, अगर आप केवल बॉल 2 को कंसीडर करोगे तो उसमें लग रहा है उस टाइम पर। बॉल 2 को कंसीडर करोगे तो उसमें लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, करेक्ट। अदरवाइज हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग? वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना। तो बॉल 2 पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसीलिए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन जब हम बॉल 1 और बॉल 2 को पकड़ते हैं एक सिस्टम की तरह, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। किसी सर को इधर कुछ डाउट इतना है? सर नहीं आया है सर, इतना फिर समझा सकते हो? ओके, क्या यहाँ पे आपको और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं सर। सर। आपको कोई फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये जो सिस्टम है बॉल 1 एंड बॉल 2, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है? हाँ सर, बोल सकते हैं। जैसे अभी हम अर्थ और मून को अगर हम बोले, करेक्ट, अर्थ, इवन दो अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून एंड मून इज अट्रैक्टिंग अर्थ, इस पर ऑब्वियसली इस पे किसका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? सन का, आप बोल सन का सकते लग हो। रहा है, सन का लग रहा है। सन इस वजह से खींच रहा है, ठीक है। इसलिए ये अर्थ भी मून को अपनी, मतलब मून को भी अपने साथ साथ खींच के लेके जा रही है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो उसी तरह से इस सिस्टम में क्या कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं सर, नहीं नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप बॉल 2 को देखते हो, किसको देखते हो? बॉल 2 को देखते हो, तब आपने अभी एनिमेशन में देखा किसकी वेलोसिटी चेंज हो गई? चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई? हुई सर। चेंज हो गई ना इसकी वेलोसिटी। तो हाँ आपने सर। देखा कि भाई इसकी वेलोसिटी जो थी वो तो चेंज हो गई, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम केवल इस बॉल 2 की बात करें तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? इस पर कौन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? हाँ इस बॉल, सर, यस अभी समझा। फर्स्ट बॉल डाल रही है या एक्सटर्नल। ये इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। और लेकिन फर्स्ट जब बॉल एज अ कंसीडर सिस्टम किया इसको तो कंसीडर सेकंड बॉल करते उस हैं, पर कंसीडर यस एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा है। यस, एज अ सिस्टम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो एज अ सिस्टम अगर इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या पता है? एफ नेट 0 हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? हुआ सर। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 0 हो जाएगा। हाँ सर, हाँ हाँ बराबर। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 0 हो जाएगा। ओके, अगर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 0 हो गया, ओके, तो अभी अभी अब ऐसा समझो कि इनिशियली ये जो बॉल थी, इनिशियली ये जो बॉल थी इसकी वेलोसिटी, ये बॉल का मास था m1, इसकी वेलोसिटी थी v1, ये बॉल थी m2, और इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी v2 यहाँ पर थी, ऐसे थी, V2। ठीक है। ओके, अब कोलिजन हो, कोलिजन के बाद हो सकता है कैसा भी अब ले सकते हो वेलोसिटी आप इसको। सर अपोजिट ही ले लो सर। तो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी मेरी? u1 u2, ठीक है। और अभी हम मान लो इसको ऐसे ले लेते हैं। आप कैसे भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन कोलिजन की इक्वेशन आपका कैसा बना, मोमेंटम कितना है
उस पर ये सब चीजें डिपेंड करेंगे। बट मान लो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल्स ऐसे सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? एवरीवन इज यस कन्विंस्ड और सर, नॉट? यस सर, यस। ओके, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर 0 हो रहा है? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, ये बोल सकते हैं? तो इसका यस मतलब सर। देखो, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ पी कि मोमेंटम फाइनल चेंज ही नहीं हो रहा। माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, मतलब पी जितना फाइनल था उतना ही पी इनिशियल था। हाँ सर। यही तो मतलब वो है इस स्टेटमेंट का। सर अरे मुझे सर नहीं समझ में आया। किसको नहीं समझा? क्या नहीं समझा इसमें? सर मुझे इसके ये M1 से नहीं समझ में आया सर, M1 V1 और फिर M2 V2 से। सिंपल, अभी अभी हमने देखा था ना, ये देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर हमने क्या देखा था? देखो अभी ये वेलोसिटीज हैं इसकी, कुछ तो कुछ वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। तो अभी जब ये कोलाइड करेगा इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है सर। हाँ सर, हो रही हो है। रही है ना? तो अगर मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी v1 और u1 u2 थी, फाइनल वेलोसिटी v1 v2 थी, तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोलिजन के पहले कुछ वेलोसिटी आपको अज्यूम करनी है, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी वो अज्यूम करनी है। अब बताओ क्या नहीं समझा? सर कितना मास वो बॉल को एक ही जगह पे रोकेगा, और जब दोनों बॉल क्लैश करेंगे, कोलाइड करेंगे तब? सर कितना मास रोकेगा मतलब? सर मतलब अभी अभी हमने देखा कि 0.88 मास का बॉल ब्लू कलर का है और 1.50 मास का पिंक कलर रोकना का ही नहीं, बॉल है मास को सेकंड बॉल। रोकना ही नहीं है ना, मास बस कोलाइड करेगा और इधर उधर जाएगा या चिपक जाएगा, साथ में मूव करेगा। देखेंगे वो सब हम बाद में देखेंगे, कितना मास एंड वो सब कैलकुलेशंस बाद में देखेंगे। अभी जो बता रहा हूँ वो पहले समझो, ठीक है। तो ये बात अभी समझ में आई कि नहीं आई? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसमें किसी बच्चे को डाउट है? आदि, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। आदित्य, अमोघ, है सर। अमोघ यू आर देयर और नॉट? अमोघ, अवधूत, सर सिर्फ वो समझा सकते हो क्या कि मतलब डेल्टा पे इज इक्वल टू 0, ये कैसे मतलब प्रूफ कर सकते हो आप? क्योंकि वो नहीं समझा। एक्सटर्नल हाँ फोर्स सर, कुछ वो लग ही है। नहीं रहा है ना हाँ वो यहाँ तो है, हाँ। पर, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है मतलब एफ नेट 0, एफ नेट 0 मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी 0, डेल्टा पी ये बाई क्या डेल्टा लिया टी है 0 यहाँ मतलब पे? डेल्टा पी 0, ओके, ठीक फिर है। डेल्टा टी भी 0 ही होगा, मतलब ऐसे कंसीडर कर सकते डेल्टा हैं। टी क्यों 0 होगा? सर डेल्टा 9 तो टी लग रहा है ना नहीं, सर डेल्टा कोलिजन टी में। इंटू 0 0 हो जाएगा ना। डेल्टा पी, यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं चेंज हो रहा है ना भाई, हाँ सर, यहाँ पे वो तो डेल्टा मोमेंटम पी इज चेंज ही नहीं इक्वल्स हो टू रहा है। 0 इंटू डेल्टा टी है ना। सिस्टम के मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पर, सिस्टम के मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। हाँ सर, समझ गया। चलो, तो आगे बढ़े फिर बच्चों। हाँ सर। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो अब देखो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2, हो गया। हाँ सर, सर फाइनल दोनों को ऐड करेंगे ना हाँ, अच्छा मोमेंटम। हाँ, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एडिशन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बट अगर आपका मोमेंटम देखो, अगर आपका ये देखो, ये जो मोमेंटम इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लोगे। अगर आपका मोमेंटम ऐसा जा रहा है तो इसको आपको निगेटिव लेना है। समझ में आ रही है बात? मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे हाँ लिख, सर। मैं जस्ट अभी मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, मैं साइन इसका बताता हूँ मैं आपको। तो आपको मैंने क्या बोला? सर V2 होगा ना। v2 तो लिखा है मैंने। हाँ सर। तो पॉजिटिव मोमेंटम क्या होगा आपका? मास ही है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम इज प्लस mv। और निगेटिव मोमेंटम भी हो सकता है, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। हाँ सर। अगर आपकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई, तो यहाँ सर पे ये कार्टेशियन प्लेन पे बेस्ड है ना? या ये भी कार्टेशियन प्लेन पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सर वो हर बार हमें वेक्टर साइन क्यों नहीं दिखाते फिर? क्योंकि ये एक्चुअली 1D में हो रहा है ना आपका सब मोशन, इसलिए हर बार आपके लेवल में वेक्टर साइन नहीं दिखा तो भी चलेगा।
बट व्हेन यू गो सॉल्व प्रॉब्लम्स इन 11th एंड ऑल, तो वहां पे वो सब वेक्टर साइन के साथ प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सर ओके सर। एडिशन ऑफ वेक्टर सर हम लोग कब सीखेंगे? सीखोगे सीखोगे, चाहो तो लगा दो आप वेक्टर यहाँ पे, ठीक है ठीक है ओके। तो वेक्टर सीखोगे आप, मे बी आपका 10th खत्म हो जाएगा, फिर वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स। सर स्क्रॉल अप करो ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये मोमेंटम पॉजिटिव है, कौन सा मोमेंटम पॉजिटिव है? सर पी ये वाला तो पी पॉजिटिव है, ठीक है। इनिशियल, हाँ हाँ सर। नेगेटिव कौन सा है? ये दिस वन इज नेगेटिव, नेगेटिव है कि नहीं है? है सर, है। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, सर दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, ठीक आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो अब बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिपेंड करता है मोमेंट, कौन सा मोमेंटम बढ़ा। हम इसके थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। सर तो 2 आपको मिनट और अच्छे नीचे से- जाओ ना, हमको स्टेटमेंट लिखना है, ओके वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोमेंटम। ठीक है। हाँ इतना ही। तो अब बस अब एक फाइनल स्टेटमेंट और मेरा बच गया यहाँ पर, हम बस यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे। हाँ इक्वेट कर देंगे सर। बस तो जब आप इक्वेट कर सर दो हम वो न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी कर सकते थे ना सर? M1U, एक सेकंड सोमन, M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन, दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। दिस इज, ये इक्वेशन वाज इंपॉर्टेंट वन व्हिच वी वर कंसीडरिंग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर फाइनल और इनिशियल को ऐड क्यों किया सर? M1U1 प्लस M1V1 इनिशियल प्लस मोमेंटम M2V2। कितना था? इनिशियल मोमेंटम कितना था? दिस प्लस दिस, ये तो था इनिशियल मोमेंटम। सर आप क्या दोनों उसका प्ले रहे हो क्या? क्या क्या? आप दोनों उसका ले रहे हो क्योंकि क्या? हमने दोनों इसको एक सिस्टम पकड़ा है ना। सर पर हाँ ऐसा सर। भी ले सकते हैं ना सर, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, उसमें भी कुछ सेम ही होगा सर। हाँ तो वही तो मैंने बोला, जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में। तो सर M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, वही तो मैंने यहाँ पे इक्वेट कर तो दिया इसको। जितना फाइन इनिशियल मोमेंटम M1U1 प्लस M2U2 था, उतना ही फाइनल होगा M1V1 प्लस M2V2। हाँ सर, वो दूसरे साइड पे जाके कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होगा? सर वेलोसिटी चेंज हो गई ना आपकी। नहीं सर, M2V2 को राइट साइड में ट्रांसपोज किया तो वो कैंसिल हो जाएगा ना। किसको 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 राइट साइड पे कैंसिल वो किया? इसको। हाँ सर। दिस इज अ डिफरेंट वो वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल है वो। ये U और वेलोसिटी V सेम नहीं है। दो वेरिएबल्स है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली में U1 U2 अलग है। U1 की वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, इसकी 4 हो सकती है। सो दे आर ऑल डिफरेंट वेरिएबल्स, डोंट कंफ्यूज देम टू बी वन वेरिएबल। मतलब ये मत सोचो U1 और V1 सेम है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। मैं भी सर आपको यही जो example फॉर्मूला है दिखाऊंगा। ना, लॉ ऑफ आपको example कंजर्वेशन ऑफ दिखाऊंगा। मोमेंटम का है ना। यस यस यस। चलो इसके एग्जांपल देखें अभी सर जल्दी से। तो देखो यहाँ पर रेड वाली जो बॉल है, इसका जो मास है कितना है? 2 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? ब्लू वाली बॉल की 4 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2 है। तो देखो अभी इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, निकाल के देखते हैं। अभी यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो कितना हुआ? 3 × 2 कितना हुआ? 6। 6 और ये देखो कितना हुआ? 4 - 2 कितना हुआ? -8। कितना हो गया? तो वो -2 से मतलब हाँ लेफ्ट देखो साइड में kg जाएंगे मीटर दोनों। पर सेकंड में है सब। तो कितना हो? -2 मीटर पर सेकंड। तो किस डायरेक्शन में ज्यादा मोमेंटम है? लेफ्ट में। सर लेफ्ट में। इधर। दोनों लेफ्ट में जाएंगे सर। तो हाँ देखते सर, हैं अभी कहाँ पे कोलिजन के बाद। देखते कहाँ पे जाएंगे कोलिजन के बाद। तो समझ में है इनिशियल मोमेंटम मैंने कैसे निकाला। तो साइन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइंस एज वेल। अगर ये इधर पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, इधर पे हाँ बराबर, इधर पे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइंस प्रॉपर्ली। यस सर। चलो अब इसको कोलाइड कराएं, कोलाइड। हाँ सर। चलो देखते हैं कोलाइड कराते हैं। अब देखो सर कुछ दिखा ही नहीं सर। इसको थोड़ा हाँ सर वो ज्यादा स्पीड में हो गया सर लग रहा है। ठीक है। एनीवेज तो या तो द पॉइंट इज, देखो स्पीड ऑफ ए आफ्टर कोलिजन कितना हो गया? माइनस इतना। स्पीड ऑफ बी आफ्टर कोलिजन कितना? 1.33। दैट मींस सर पर ऐसे फील नहीं आया सर। ठीक है। मोमेंट अब कोलिजन में क्या फील करोगे उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं।
तो पहला इसका वाला और दिखा ही नहीं सर वो, मतलब पहला वाला एकदम ज्यादा मार पर हो। चलो फिर से एक बार देखना है आपको। अभी एक्चुअली इसको स्लो नहीं कर सकते कहीं से, तो चलो इसको थोड़ा सा नहीं सर, वो थोड़ा जूम आउट करो। हाँ 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 सर, हाँ सर। अभी दिखा, हाँ सर। हाँ इसमें सर। आया थोड़ा सा सर ये तो साइड से पास हुआ है क्या सर? साइड से क्या, मतलब यहाँ पे रेड बॉल थी ना आपकी, तो देखो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। चलो पहले वाला इसकी वेलोसिटी -3.67, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी ये देखो, ये नेगेटिव साइन है, मतलब इस डायरेक्शन में, और ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव, दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब चलो फाइनल मोमेंटम देखते हैं। इसका मास कितना था, 2 था, इसका मास कितना था, इसका सर मास 4। 4, 2 kg एंड 4 kg। तो चलो निकालते हैं फाइनल, मतलब 2 इंटू -3.67 प्लस 4 इंटू 1.33 कितना हो गया, 2 इंटू 3.67, 4 इंटू 1.33, 7.34 ना, -7. ऑलमोस्ट -2.02 के आसपास आते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो इज द रिजल्ट कंसिस्टेंट, इनिशियल हाँ सर। मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, इज द रिजल्ट कंसिस्टेंट और नॉट? सर पर वैल्यू हल्की सी चेंज आ रही है दैट इज सर। बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल थिंग, ठीक है, उतना ठीक है ना, उतना एरर तो सर वो राउंड ऑफ किया है शायद उन्होंने डेसिमल। राउंड ऑफ कर दो, उतना एरर तो आपको एक्सपेरिमेंट में हो ही जाता है। कितना एरर है ये, 0.01 डिवाइड बाई 2 करो, देखो कितना आता है, 0.02 डिवाइडेड 1% एरर है इतना। 1% एरर तो चलता है किसी भी कैलकुलेशन में, ठीक है, ठीक है ना। सर वो आपने एरर कैसे निकाला? 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अच्छा हाँ हाँ सर। हेलो सर, आपने फाइनल कैसे क्या फाइंड किया सर, फाइनल वेलोसिटी? फाइनल 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 वेलोसिटी मोमेंटम नहीं, सर। मोमेंटम है ये हाँ ये सर। इस सिमुलेशन में ऑटोमेटिकली आपको फाइंड आउट करके दे रहे हो, ठीक है, बट जब आप 11th में जाओगे तो देयर आर सम फॉर्मूलाज बाय व्हिच यू कैन डू दिस। अभी आपको ये सब नहीं है, आपको ये सब चीजें नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात? तो मोमेंटम का एक बेसिक सा आइडिया है आपको, क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, हाँ सर, क्लियर है। फाइनल मोमेंटम, इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अभी हम लोग भी कुछ वैल्यूज प्रिडिक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो समझ में आया ना सब बच्चों को ये बात? हाँ सर, समझ में आया। डाउट किसी? सेम रहेगा ना सर? क्या 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो तीनों टाइप ऑफ कोलिजन में आपका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब डेल्टा पी इज ऑलवेज 0, या इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दे बोथ आर ऑलवेज सेम, करेक्ट। तो डेल्टा पी इज 0, ठीक है, समझ में आ रही है बात बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। डेल्टा पी सर 0 होगा। हाँ, तो पहला वाला जो कोलिजन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभी आप सिमुलेशन में देखोगे तो वहां पर देखना, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी सर फाइनल। क्या आप रिपीट कर सकते हो क्या इलास्टिक कोलिजन से? हाँ, तो मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और जितनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो हमेशा सेम रहती है इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब जितनी सर पहले इलास्टिक कोलिजन मतलब वो स्प्रिंग अभी जो क्या? हमने देखा दैट वाज एक्चुअली एन इलास्टिक कोलिजन। अभी आई विल शो इट टू यू। अभी जो हमने ये वाला सर वो बॉल सिमुलेशन का किया इलास्टिसिटी कहाँ है इसमें? इसको जस्ट नाम दिया इलास्टिक कोलिजन। सर वो रियल अच्छा लाइफ के सर। इलास्टिसिटी से कोई हाँ रिलेशन नहीं अरे है ओके क्या? ओके। इलास्टिसिटी से यहाँ पे आपकी पैंट वाली इलास्टिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ना ओके सर। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है वो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इन हाँ कोलिजन, हाँ हाँ सर, वो समझ गया उससे सर। रिलेशन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है यहाँ पे। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियली आपका था उतना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब कुछ लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब दूसरे टाइप के जो कोलिजन आते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, सर इसमें तो चिपक जाते हैं ना?
यस, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, देन वो साथ में चलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टिक टू सर वो मास उनका सेम ही ले लेते हैं। यस, ऑब्जेक्ट स्टिक्स टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो यहाँ पे देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। सर इसका फॉर्मूला नहीं होता लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का? होता है, बट उतना बताऊंगा तो आप लोग भाग जाओगे क्लास छोड़ के, ठीक है। सर ये तो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कहीं इलास्टिक का? एक ये मतलब जस्ट 3 तरह के कोलिजन होते हैं, आपको इतना समझना है। तो सर इलास्टिक मतलब में ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि सर कि दो अगर टेनिस बॉल है और सर 2 मार्बल है सर, तो मार्बल में इलास्टिक होगा और नहीं टेनिस नहीं बॉल ऐसा में नहीं बोलते। इनइलास्टिक। मैं बता रहा हूँ, पर पूरी बात तो सुन लो। एक्चुअली जो आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोलिजन होते हैं वो दे नॉट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, करेक्ट? क्योंकि ये इनफैक्ट लेट मी पुट इट ओवर हियर, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल बची रहेगी। तो ऐसा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कुछ नहीं होता है। नॉर्मली अगर कोई चीज कोई बॉडी कोलाइड कर रही है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कुछ नहीं होता है। फिर आता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। सर मैं एक एग्जांपल दूं क्या? बोलो बोलो। सर इनइलास्टिक कोलिजन का एक एग्जांपल है, जब हम ना ऐसे स्टैटिक होते हैं, मतलब एक यस जगह बैठे होते हैं, तो जब हम उठ के ऐसे कौन से भी स्केटबोर्ड पे जंप मारते हैं यस यस तो यस, उसकी भी एक वेलोसिटी हो जाती है। यस, एंड देन इज अ सुपर इलास्टिक कोलिजन। सर मुझे सर ये इलास्टिक और फिर इनइलास्टिक और फिर सुपर नहीं समझ रहा। ओके, इलाज इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। अब शायद पहली बार इन टर्म सुन रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है क्या बता रहे हैं सर। तो बस आपको यहाँ पर ये सोचना है कि पर अगर आपके समझ में नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके क्वेश्चन आपके जो होंगे ना वो इस कंसेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ 3 टाइप के कोलिजन आप आगे जाके पढ़ोगे। तो एक थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कुछ होता ही नहीं है। लॉस नहीं होता है मतलब क्या, वो जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, सर ठीक? अच्छा सर, ठीक है। अब लेकिन कभी भी आपने कोलिजन देखा है क्या? हाँ कभी सर, बच्चों आपने कोलिजन देखा है? यस सर। कितना सर एक्सीडेंट भयानक भी होता है कर सकते हैं ना collision? एग्जांपल? क्या क्या? एक्सीडेंट भी एक कोलिजन ही है या ना? एक्सीडेंट की तो बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट की। सर एग्जांपल दीजिए ना। अगर आप कोई कोलिजन देखोगे, अगर मान लो एक गाड़ी ट्रक से टकरा गई है, कभी कभी हाईवे में आपने देखा होगा साइड साइड में ना कुछ कुछ ट्रक ऐसे हो जाते हैं, तो आप देखो वो कैसा डेंट वेंट उसमें आ जाता है सब गाड़ियों में। यस देखे आपने कैसे सर वो क्रश हो जाते हैं। कितनी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है गाड़ियां, हाँ सर। ठीक है। तो अब गाड़ी को डैमेज करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना आपको। अगर आपको गाड़ी को फोड़ना है तो कुछ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए गाड़ी को हाँ आपके? सर। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आ रही है एक्चुअली में। तो अभी वो वहां पर जो एनर्जी यूज हुई गाड़ी को तोड़ने फोड़ने में, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से आई, ठीक है। तो इसको हम इनइलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक, इट्स और नॉट जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है तब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यस। तो नॉर्मली जो नॉर्मल कोलिजन आपके डे टू डे लाइफ में होते हैं उनको हम इनइलास्टिक। उनको जस्ट ऐसा बोल दो, इलास्टिक कोलिजन, वी जस्ट से सिंपली इलास्टिक कोलिजन। तो सर या इनइलास्टिक फिर में क्या है, जस्ट कोलिजन बोल देते हैं। हाँ, या जस्ट कोलाइड्स कोलिजन, करेक्ट। या फिर और इनइलास्टिक में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक ये पता है आपको सोमन दिया ना सर एग्जांपल? हाँ, ये सोमन skateboard। ने भी एग्जांपल दिया। आप स्केट बोर्ड पर दौड़ के आए, स्केट बोर्ड पर तुरंत चढ़ गए, ठीक है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। एंड देन वी हैव सुपर इलास्टिक कोलिजन, जहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब आप सोचो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी। सर या फिर अगर कोई ना स्विमिंग पूल के स्लाइड में फंसा होगा तो या हम ऊपर से आके उसे भी साथ में ले जाते हैं। हाँ, यस यस, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम थी लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ऐसा कोई एग्जांपल बताओ मुझे जहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। सर अगर एक बॉल रखा है और पीछे से एक बॉल आया
एक हाँ। बॉल रेस्ट पे है और पीछे से एक हाँ। बॉल आया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना? नहीं बढ़ेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ठीक है, सर कैसे सर? बता रहा हूँ। सर उसमें और कोलिजन तो नहीं होता ना सर? बता रहा हूँ। फिर गन से जब आप शूट करते हो देखो पीछे की तरफ रिकॉइल आता है ना आपको, ठीक है। तो बॉम्ब क्या था पहले, बॉम्ब के पास क्या था पहले, देखो बॉम्ब रेस्ट पर था, सडनली फट गया बॉम्ब, तो उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? बॉम्ब नहीं क्यों सर। फटा? उसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी थी जिसकी हाँ वजह सर, से वो फटा। इंटरनल एनर्जी। करेक्ट। तो बॉम्ब जब फटा तो इनिशियली तो वो रेस्ट पर था, जब एकदम छितर पितर गया इधर उधर वो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हाँ सर। बढ़ गई ना। गन में सर पर देखो, सुपर इलास्टिक कोलिजन के लिए कोई एक्सटर्नल केमिकल एनर्जी या कोई एनर्जी चाहिए? या उसके लिए इंटरनल एनर्जी हमें चाहिए, ठीक है। सर पर ये ना सर, इसमें भी ना सच में तो एनर्जी सर दोनों साइड में एक ही होनी चाहिए सर, क्योंकि बस इनिशियल जो हाँ, पार्ट है सर उसमें देखो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। हाँ सर, क्योंकि सर लेफ्ट वाला जो पार्ट है सर इनिशियल टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एक टाइप की एनर्जी अगर कंजर्व नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ी ना वो एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। करेक्ट, लेकिन हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में इसको देखते हैं। तो सुपर इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, जैसे गन हो गई, बॉम्ब हो गया, ठीक है। तो अभी चलो एक हम लोग एक और सर गन का बताओ ना। गन में देखो क्या होता है, गन रेस्ट पे रहती है, जब आप बुलेट को छोड़ते हो बाहर तो अभी सडनली बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, होती है कि नहीं होती? आपको पीछे की तरफ रिकॉइल मिलता है, हाँ सर, हाथ को झटका लगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। इनिशियली तो आप गन को लेके खड़े तो जीरो वेलोसिटी पे ही खड़े थे, हाँ है कि सर। नहीं ना? तो दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ सुपर इलास्टिक। तो समझ में है, तो तीन तरह के कोलिजन है, बस इतना समझो आप। सर परफेक्टली इसमें कुछ इलास्टिक कोलिजन चिपकता नहीं ना सर, सुपर इलास्टिक कोलिजन में? नहीं, उसमें चिपकता नहीं है। इट्स लाइक एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, गन्स, लाइक दैट। चलो अभी इसके थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं। अभी चलो आप ही लोग मुझे बताना अभी। सर रॉकेट्स में कौन सा टाइप ऑफ ये होता है? रॉकेट को बोल सकते हो आप सुपर इलास्टिक है, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है ना। चलो अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो अभी अगर मान लो इसकी Hello, sir. वेलोसिटी जो है, हाँ बोलो। सर वो ई क्या रहता है? सुपर इलास्टिक का क्या वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सुपर इलास्टिक का मतलब हुआ, सुपर इलास्टिक का मतलब हुआ कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी आपकी वो कम थी, मतलब जीरो थी ऑलमोस्ट, और सडनली काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन हुआ, गन से आपने बुलेट को शूट किया, ठीक है, तो इनिशियली गन और बुलेट तो रेस्ट पर थे, लेकिन जब आपने शूट किया उसको तो क्या हुआ, सडनली सिस्टम की वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई ना। इट्स लाइक दैट, समझा आर्यन? हाँ सर। ओके, अभी जल्दी से हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी सपोज आपके पास क्या है, गन है, ओके, ठीक है। तो ये गन है तुम्हारी यहाँ पे ऐसे, एंड इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना हो गया, 0। और अब अगर मान लो बुलेट जो है कुछ वेलोसिटी वीबी से निकली, तो मास ऑफ बुलेट कुछ होगा यहाँ पर। हाँ सर। वी हैव मास ऑफ गन एंड देन वी हैव वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, करेक्ट। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, और क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना तो दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो mv दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो mb vb तब इज यहाँ पे इक्वल्स जो टू भी आपको डेटा mg दिया है वो आप vg। यहाँ इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये गन वाला केस हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, आज बहुत टाइम हो गया बच्चों, तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन हियर। सर जितनी सर ज्यादा